हमारा सवाल यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, जो बच्चे को एक इंटरनेट पर हैकिंग थ्रेट आता है या साइबर बुलिंग होती है या फिशिंग होती है, तो ये जो कर रहे होते हैं इस तरह का थ्रेट्स क्यों है बच्चों को, जो कर रहा है सामने से वो क्यों करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है बच्चे को इंटरनेट के ऊपर। इन सब में से वो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है कि कोई उसके साथ साइबर बुलिंग कर ले, कोई उसको ट्रैप कर ले, कोई उसको ऐड कर ले। हम जो अक्सर फैमिलीज़ पिक्चर्स लेती हैं अपने, जो नामहरम औरतें भी होती हैं, वो समझती हैं हम तो फैमिली के पिक्चर्स ले रहे हैं अपने, और फिर उसे अपने प्राइवेट पेज पर शेयर कर देते हैं। हमने किसी को अलाउ नहीं किया, ये पेज प्राइवेट है, या अपने मोबाइल में होता है या व्हाट्सएप पे शेयरिंग कर देते हैं। तो आर दीज पिक्चर्स एंड वीडियो सिक्योर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम बागबान में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि बागबान बच्चों की तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का प्रोग्राम है, जहां हमारे मुखातिब वालिदैन होते हैं जिनकी हम रहनुमाई करते हैं बच्चों की तरबियत और तालीम के हवाले से। जैसा कि हमने पहले भी आपकी पेशे खिदमत किया था ये बात कि बच्चों की तरबियत के दो हिस्से होते हैं। एक, उनके अंदर मौजूद इस्तेदाद, एबिलिटीज़ को परवान चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट या वैल्यूज़ डेवलपमेंट। और दूसरा, इस प्रोसेस के अंदर जो मुख्तलिफ़ ख़तरात उनको दरपेश होते हैं उससे उन्हें बचाना। दीन ने भी जिस मौजू को बहुत अहमियत दी है अपनी इलाही किताब में भी, जो बारहा हर सूरे में तकरीबन आता है, वो है तकवा। तकवा यानी महफूज ज़िंदगी, प्रोटेक्टेड लाइफ। ज़िंदगी के हर उमूर में तकवा होता है। जब इंसान खाए तो महफूज ग़ज़ा खाए, पहने तो महफूज लिबास पहने, बात करे तो महफूज बात करे। आज के दौर में जहाँ बच्चे एक तरफ स्कूल भी जाते हैं, घर में भी होते हैं और बाहर भी पार्कों में भी होते हैं, हम बहुत सी जगहों पर मोहतात तो होते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर बच्चा पार्क में जाता है तो मोहतात होते हैं कि किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है। बच्चा सड़क क्रॉस करता है तो मोहतात होते हैं कि कहीं वो किसी गाड़ी से ना टकरा जाए, कि उसके दोस्त किस तरह के हैं। लेकिन एक ऐसा शोबा है बच्चों की ज़िंदगी में जो आज हमारे इस दौर में बढ़ता जा रहा है, वो है बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी, यानी इंटरनेट का यूज़। स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि आज दुनिया में 8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, अबव 8 ईयर्स, उसमें 90% बच्चे किसी न किसी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो टैबलेट पर हो, स्मार्ट टीवी पर हो, मोबाइल पर हो, किसी भी तरह से वो इंटरनेट से उनका कोई ना कोई वास्ता पड़ जाता है। और इन 90% बच्चों में जो इंटरनेट पर होते हैं, इनमें से स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि 72% बच्चे वो हैं जिन्हें कोई ना कोई ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर थ्रेट मिलता है। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट या साइबर थ्रेट्स बच्चों के लिए क्या है, कैसे उनको बचाया जाए। ये मौजू बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज के इस दौर में हम बच्चों को इंटरनेट और डिजिटाइजेशन से कट ऑफ भी नहीं कर सकते। उन्हें वो चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो उनकी तालीम का हिस्सा बनता जा रहा है। अब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस शोबे से मौजूद ख़तरात को पहचानें और फिर उससे किस तरह से बचा जाए ये भी हम समझें। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, जो है जनाब ज़ैन अली कुरैशी साहब, जो लॉयर हैं और खुसूसन साइबर लॉ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैन साहब, हम साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स एक कॉमन चीज़ इस वक्त दुनिया में हो गई है। एंटरप्राइज़ लेवल पर तो ये एक चीज़ समझ में आती है बात कि एंटरप्राइज़ का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, सब कुछ है, जिसकी वजह से वो हमेशा उनको सिक्योर रहना पड़ता है। लेकिन एक पर्सनल इंटरनेट यूज़र और ख़ुसूसन बच्चों के साथ, जो मिसाल स्टैटिस्टिक्स से बताती है कि 2021 के अंदर
$101 मिलियन हैकर्स ने 20 साल के अंडर एज को चीट किया था। $101 मिलियन का साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, जो 2017 में $8 मिलियन था, यानी 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो है ये बढ़ गया। तो ये जो पर्पस होता है बच्चों को, अगर कोई थ्रेट इंटरनेट पर है हैकर से, तो ये थ्रेट किस लिए होता है? क्यों कोई बच्चों को इंटरनेट पर आकर के कोई उनके साथ ज़्यादती या कोई गलत काम या कोई इस्तिफ़ादा किस तरह का करना चाहेगा वो? देखिए, इसमें अब चूँकि आपका जो क्वेश्चन है, अब इसको 2-3 एंगल से डिस्कस करना होगा इसके जवाब को। पहली चीज़ ये है कि आज से 10 से 15 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो हम ये देखते थे उस वक्त घर में एक कंप्यूटर होता था, और वो कंप्यूटर जो होता था वो घर में एक ऐसी जगह पे रखा गया होता था जहाँ से हर बड़े का गुजर होता था, और अगर किसी कमरे में भी रखा जाता था तो आते जाते की नज़र पड़ती रहती थी कि बच्चा क्या उसके ऊपर कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो थी वो रिप्लेस होनी शुरू हो गई। कंप्यूटर रिप्लेस हो गया लैपटॉप के साथ, लैपटॉप के बाद यही टेक्नोलॉजी चली गई मोबाइल फ़ोन की तरफ, और मोबाइल फ़ोन में फिर आगे जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिसमें स्मार्टफोन्स आना शुरू हो गए, और यहाँ पे वालिदैन का एक जो ताल्लुक़ था बच्चों के साथ वो मुनक़ता हो गया। अब वो डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन लेवल स्टार्ट होगी। एक ये थी कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होती थी जिसमें बच्चा वालिद या वालदा को सामने बताता था अपने दिल की बात, अचानक उसने वही बात मैसेज पे बतानी शुरू कर दी। इसी तरीके से वो अपनी डिमांड भी मैसेज पे बताना शुरू हो गया। वालिदैन को भी ये नज़र आना शुरू हो गया कि जो बच्चा है वो प्लेग्राउंड जाने की बजाय अब अहमियत देता है, इम्पोर्टेंस देता है वो टाइम स्पेंड करना मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब यहाँ पे इशू ये आना शुरू हो गया कि जब बच्चे का 90% टाइम जो था वो फ़ोन पे स्पेंड होना शुरू हो गया, तो फ़ोन के ऊपर फिर जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपके पास फराम कर दी गई हो या आपके पास सोशल एप्लीकेशंस फराम कर दी गई हो, तो ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप किसी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी बच्चा, थोड़ी देर पहले तक वो एक वीडियो देख रहा था किसी कार्टून की, थोड़ी देर बाद उसके आगे एक वायलेंट कंटेंट आ गया, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कंटेंट आ गया जो कि उसने नहीं लगाया, हो सकता है कोई ऐड ऐसी चल गई हो। अब उसमें क्या होगा कि वो जो कंटेंट है वो उस बच्चे के ऊपर अपना एक असर छोड़ेगा, या उसमें वो अग्रेशन पैदा करेगा या उसमें वो वायलेंस पैदा करेगा, लेकिन वो कंटेंट उसके सामने से गुजर गया। अब ये जो वालिद या वालिदैन थे जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिन्होंने फ़ोन उसको ख़रीद कर दिया हुआ था, 18 साल से कम उम्र, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जी। अब उनको ये नहीं पता कि जो उनका जो बच्चा है वो कार्टून के अलावा जो है किस किस्म के कंटेंट को देख चुका है उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चा भी रोना ही स्टार्ट करता है तो वालिद या वालदा क्या करती है कि उसको फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई वीडियो लगा के दे देते हैं या कार्टून लगा के दे देते हैं कि आप ये देखो, और फिर उसके बाद वो अपने कामों में जो है मसरूफ़ हो जाते हैं। और उनके काम क्या होते हैं कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी के साथ चैट करनी होती है, या सोशल मीडिया चलाना होता है, या कोई ड्रामा देखना होता है, या कोई मूवी देखनी होती है। अब ये जब इस किस्म का कंटेंट बच्चे को ओपनली दस्तयाब हो जाता है जिसमें कोई भी कंटेंट वो देख सकता है, तो उससे फिर क्या होता है कि उसका बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिहेवियर में चेंजेस किस किस्म के आ सकते हैं? मिसाल के तौर पे वायलेंट कंटेंट देखा, बच्चे में एग्रेशन आ गया, बच्चे ने कोई ऐसी गलत काम करते हुए देखा, वही गलत काम की तरफ उसका रुझान बढ़ गया। इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इन लोगों को करने के लिए मिलती हैं। जैसे सॉरी टू ब्रेक, यहाँ पर कंटेंट सिक्योरिटी और कंटेंट थ्रेट एक अपनी जगह मौजू है कि बच्चा कंटेंट जो देखता है उसके क्या असरात होते हैं। इस पर हमने कई प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं कंटेंट स्पेशलिस्ट के साथ भी। हमारा सवाल यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, जो बच्चे को एक इंटरनेट पर हैकिंग थ्रेट आता है या साइबर बुलिंग होती है या फिशिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ जिसमें बच्चे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जो कर रहे होते हैं, इस तरह का थ्रेट्स क्यों है बच्चों को? जो कर रहा है सामने से, वो क्यों करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है बच्चे से? एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चा है वो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने 3 वर्ड इस्तेमाल किए, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग। अब ये अगर मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूं तो देखें, अगर एक बच्चा है वो सोशल मीडिया पे गया है, उसको कोई शख्स ट्रैप कर रहा है, लेट्स सपोज उसको कोई शख्स खातून बन के ट्रैप कर रहा है,
उसको लग रहा है कि मैं किसी खातून से ही बात कर रहा हूँ, ये जो तस्वीर लगाई गई है किसी खातून की ही लगाई गई है, और वो उससे क्या मांग रही है कि आप मुझे ये पर्सनल डाटा मेरे साथ शेयर करें, अपनी तस्वीरें शेयर करें। और जब वो बच्चा तस्वीरें शेयर कर लेता है या उसके साथ वीडियो कॉल पे चला जाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो ब्लैकमेलिंग मेरे साथ स्टार्ट कर दी गई है। मेरी इन तस्वीरों को जो कि उसने मुझे ट्रैप करके बना ली या वीडियो कॉल पे मुझे ट्रैप करके मेरे साथ इस किस्म की वीडियो को तैयार कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बजाय ये कि अपने पेरेंट्स को बताएं, वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ मेरे पास ऐसे केसेस भी आए बतौर वकील जहाँ पे बच्चों ने अपने वालिदैन से छुप के उनसे पैसे उनके चोरी करके उन ब्लैकमेलर्स को भेजे कि ये हमें ब्लैकमेलिंग करनी बंद कर दें। इस किस्म के मेरे पास केसेस भी आए। यानी एक पर्पस जो होता है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है हैकर्स का, कि हैकर उससे किसी ने क्या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लें वालिदैन का बच्चों से या पैसे ले लें। एक तो ये पर्पस होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले लें, और इस तरह की कौन सी चीज़ें हो सकती है जो ऑब्जेक्टिव हो सकती है? दूसरा ये होता है कि जो जब आप छोटी उम्र में होते हैं तो वहाँ पे आम तौर पे बच्चों को रिलेशनशिप में कुछ बच्चे चले जाते हैं, ताल्लुक बना लेते हैं। मसलन कि उनको लगता है कि जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं ये खातून ही है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है। उस दौरान क्या होते हैं, स्पेशल मैं इसमें ख्वातीन की बात करने लगा हूँ, लड़कियों की बात करने लगा हूँ, जहाँ पे जी वो रिलेशनशिप बन जाते हैं जहाँ पे उनसे वीडियोस भी शेयर करवा ली जाती हैं, तस्वीरें भी शेयर, और वो फिर तस्वीरें जो हैं वो पॉर्न साइट्स पे भी अपलोड कर दी जाती हैं। फिर उन तस्वीरों को उनके फैमिली मेंबर्स को भी भेजा जाता है, सेक्सुअल अब्यूज और मोलेस्टेशन वाला जो एक और फिर उनसे पैसे भी मंगवाए जाते हैं, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। देखिए मैं आपको इसका आसान हल भी साथ साथ बताऊंगा। सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि आप 100% सिक्योर हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज अगर आप अपना लें तो आप 100% सिक्योर हैं। मैं आज वो चीज आपको बताने लगा हूं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जिस बच्चे को आज ये अवेयरनेस मिल गई ना कि उसने अपना डाटा शेयर नहीं करना, उसने मोबाइल फोन में न्यूड पिक्चर नहीं बनानी, उसने न्यूड वीडियो नहीं बनानी, उसको ये पता चल जाए कि जिससे वो बात कर रहा है ये रॉन्ग शख्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी स्ट्रेंजर को छोटा बच्चा ऐड नहीं करेगा। स्ट्रेंजर से मुराद ये कि जिसको वो नहीं जानता। मिसाल के तौर पे मेरे और आपके लिए स्ट्रेंजर कौन हो सकता है? एक शख्स इस कमरे में एंटर हो, आपसे आके वो कोई चीज पूछे, आप मुताद होंगे कि ये मुझसे पर्सनल क्वेश्चनिंग कर रहा है, मैं तो इसको जानता ही नहीं। सोशल मीडिया में भी रियल वर्ल्ड की तरह बिहेव करें, रियल वर्ल्ड की तरह कनेक्टिविटीज करें, रियल वर्ल्ड की तरह दोस्त बनाएं। यही सोशल मीडिया पे जो इस तरीके से रहेंगे वही कामयाब तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा इशू बच्चों के एंड पे आता है वो ये आता है कि जो बच्चे होते हैं उनको लोग आम तौर पे इनाम का झांसा दे देते हैं कि आपका गिफ्ट निकल आया है, आपकी गाड़ी निकल आई है, आपके पासेस निकल आए हैं, आपके किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इतना फूड फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रैप कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। मिसाल के तौर पे घर की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, घर वालों के CNAC मांग लेंगे, पर्सनल डिटेल्स मांग लेंगे, तस्वीरें मांग लेंगे। और देखें ये सिर्फ बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा। जब हमने फेक लोन एप्लीकेशंस के केसेस सुने वहाँ पे तो बड़ों के साथ भी ऐसा हुआ। जहाँ पे हम फेक आईडीज का जिक्र सुनते हैं वहाँ पे तो सबके साथ ये हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ। एक जगह पे मैं पढ़ाने के लिए गया स्कूल के अंदर, तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फेक अकाउंट्स के थ्रू अपने टीचर्स को जो थे वो तंग कर रहे थे। बहुत साल पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। तो जब मैंने स्कूल में जाके ये बताया कि आपको पता है कि फेक अकाउंट बनाने की सजा 3 साल है, तो उससे तकरीबन 1-1.5 साल बाद मैं जब गया तो मैंने ये पूछा कि कितना फर्क आया जी। उन्होंने कहा जी अब तो ये काम होना ही बंद हो गया। असल में मुआशरे में किसी शख्स या बच्चे तक, हम बड़ों की बात भी यहाँ करें, अवेयरनेस ही नहीं है। साइबर लॉस के बारे में किसी को पता ही नहीं कि फेक अकाउंट बनाने की सजा 3 साल है, साइबर बुलिंग की सजा 5 साल है, साइबर स्टॉकिंग की सजा 3 साल है। किसी बच्चे को पता ही नहीं है। नाजेबा तस्वीर, एडिटेड तस्वीर के किसी की शक्ल ले ली, किसी की बॉडी लेके साथ जोड़ दी, इसकी सजा 5 साल है। और इस पे फैसले देखें जो ऑनरेबल हायर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स के आए हैं। ऐसे मुल्जमान को
सुप्रीम कोर्ट तक बेल्स नहीं मिली। क्यों? वहां पे कहा गया कि आपने तो एक शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह व बर्बाद कर दी। जब आपने किसी का चेहरा लगा के उसके साथ नाजेबा तस्वीर तैयार कर दी, उस शख्स को तो आपने माशरे में रुसवा कर दिया, बदनाम कर दिया। उसका अजाला क्या है? कुछ भी नहीं, ना डैमेजेस उसका अजाला है, सजा भी अगर उस शख्स को होती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक सोसाइटी के लिए डेटरेंस है ना। तो ये एक मैं इसमें बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए ज़रूरी इस बात का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ऐसा डाटा मत तैयार करें, नाजेबा तस्वीरें मत तैयार करें, और अगर कोई स्ट्रेंजर ऐड हो के उनसे कोई गलत बात करने की कोशिश करे, फ़ौरन उसको ब्लॉक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आपके साथ कुछ हो गया है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मैं अक्सर अपने तमाम केसेस में, तमाम इंटरव्यूज़ में, तमाम लेक्चर्स में ये बात कहता हूँ, अगर कुछ हो गया है अपने पेरेंट्स को बता दें। बच्चे डरते हैं पेरेंट्स से। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास जितने केसेस आज तक आए, पेरेंट्स ने पूरी बच्चों के साथ प्रोसीडिंग्स को फॉलो अप किया, सपोर्ट किया वालिदैन ने। उन्होंने कहा जी ठीक है, होगी गलती। मेरे पास ऐसे लोगों के केसेस भी आए जो डॉक्टर्स भी थे, जो इंजीनियर्स भी थे, लड़कियों के भी केसेस आए, वहां पे वालिदैन ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी गलती होगी तो क्या, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, वी हैव टू सपोर्ट देम। हमने तो उन ब्लैकमेलर्स को उस नतीजे तक पहुंचाना है ताकि किसी और की बच्ची जो है वो सेफ रहे। बिल्कुल। लेकिन ये जो जितने भी थ्रेट्स हैं जो आते हैं एक बच्चे के ऊपर, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है बच्चे को इंटरनेट के ऊपर, जहाँ से वो ट्रैप हो जाता है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं डेली अपने मोबाइल फ़ोन पे ये चेक करता हूँ कि मैंने मेरी स्क्रीन टाइमिंग क्या थी। 5 घंटे थी, 6 घंटे थी, 7 घंटे थी। जिस बच्चे को जो फ़ोन दिया जा रहा है ना, उस वालिद या उस वालदा की जिम्मेदारी है वो ये चेक करे व्हाट वाज द स्क्रीन टाइमिंग। सेकंड, दे शुड चेक द हिस्ट्री। हिस्ट्री विल एक्सप्लेन द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड कि वो क्या देख रहा है, उसके ऊपर उसका रुझान किन चीज़ों की तरफ है। तीसरी चीज़, बच्चे का एटीट्यूड। अगर एक बच्चा वो खामोश रहना शुरू हो गया, वो सारा दिन फ़ोन के आगे बैठा हुआ लेकिन वो खामोश है, बोल कुछ नहीं रहा, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। एक बच्चा वो बहुत एक्टिव था, ग्राउंड्स में जाता था, खेलता था, कूदता था, फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, अचानक पता चलता है यार वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। देन द पेरेंट्स हैव टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग। अब जो बात है कि जी वो क्या चीज़ें होती हैं जिसमें ये आमतौर पे बच्चे क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं या किस वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हम कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकते, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे प्यार मांगते हैं, पेरेंट्स का टाइम मांगते हैं। पेरेंट्स जब उनको अपने आप से दूर कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे आज भी याद है कि शाम के वक्त जिस प्लेग्राउंड में मैं खेलने जाया करता था, उसी प्लेग्राउंड में साथ एक टेनिस कोर्ट था जहां पे मेरे वालिद साहब जो थे वो टेनिस खेलते थे, तो वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। और एक तरफ मैं फुटबॉल खेल रहा होता था और मेरे वालिद साहब जो थे वो साथ वाली टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रहे होते थे। बच्चा वो चीज़ फॉलो करता है जो वालिदैन करते हैं। आजकल बच्चा क्या देखता है? बच्चा देखता है कि वालिद और वालदा वो घर आता है, वालदा अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हैं, वालिद साहब अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो मुझसे तो कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा, तो मैं अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हो जाता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों को देखें, बच्चों से फ़ोन खींच लेना इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अल्टीमेट सोल्यूशन ये है, व्हाट वुड बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि हम जब बच्चों को हमने ग्राउंड से निकाल दिया, आप अभी चले जाएं, आपको सारे ग्राउंड्स खाली मिलेंगे। जब हमने उनको ग्राउंड से निकाल दी, हमने उनसे क्या क्या चीज़ें ले ली? नंबर 1, हमने उनसे पेशेंस ले लिया। पेशेंस क्या होता है? हम मैच हारते थे, हम दूसरी टीम को कहते थे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दूसरी टीम हमें जाते हुए हमें कहती थी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हमें जाते हुए वो कहते थे नेक्स्ट टाइम मुकाबला होगा। हम उनको कहते थे कि जी इस दफ़ा हम हार गए, नेक्स्ट टाइम आप लोग, हम आपके ग्राउंड में आएंगे, आपसे दोबारा मुकाबला खेलेंगे। पेशेंस होता था। हार भी गए हैं, पेशेंस है। सेकंड चीज़ क्या आप सीखते हो स्पोर्ट्स के अंदर? दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। बॉल आ गई, किसको पास देना है, किस टाइम गोल करना है, किस टाइम किक करनी है। क्रिकेट में खेल रहे हैं, आखिरी बॉल पे 6 चाहिए, एक ओवर में 10 प्लान करना है, कैसे करना है। दैट इज़ व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स। एक पूरा एटीट्यूड होता है आपका, विनर्स का, लूजिंग का। आप सब कुछ सीखते ही खेल के मैदान में है।
एक जो बच्चा है ना, जो छोटा बच्चा है, मैं जी, जिसकी जी। मैं बात कर रहा हूँ, छोटा 17 साल का है, 16 साल का, 15 साल का है, वो पेरेंट्स से भी सीख रहा होता है, लेकिन वो ग्राउंड में सीखता है बड़ा कुछ। ग्राउंड में वो क्या सीखता है? क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक लर्निंग, हारने के बाद एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, जीतने के बाद एटीट्यूड जो है ना, उसमें क्या चीजें मजीद लेकर आनी है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने ग्राउंड्स को खत्म करवा दिया, हमने बच्चे वहां से, माँ बाप ने भी कहना शुरू कर दिया दूर मत जाना, माँ बाप ने भी डराना शुरू कर दिया, टाइम जाया होगा। वही बच्चा अगर वालिद के सामने बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा है, उसको कोई इतराज नहीं। मिसाल वो कौन सी ऐसी मिसाल, एक बच्चा नेट पे क्या करता है, यूट्यूब पे कंटेंट देख रहा होता है या कोई और कंटेंट देख रहा होगा, गेमिंग में होता है, अक्सर गेम्स कर रहा होता है, या मैसेंजर के ऊपर अपने फ्रेंड से सोशल मीडिया के ऊपर चैटिंग कर रहा होगा, ब्राउजिंग कर रहा होगा इस तरह, या ब्राउजिंग करके सर्च कर रहा होगा, एजुकेशनल कंटेंट हो गया जो भी है। इन सब में से वो कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है कि कोई उसके साथ साइबर बुलिंग कर ले, कोई उसको ट्रैप कर ले, कोई उसको ऐड कर ले? देखिए, अब बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जहाँ पे लोग आपस में कम्युनिकेशंस भी कर रहे होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग जो होती है, उस गेमिंग के अंदर बाज़ औक़ात बच्चों को कहा जाता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन के अंदर रिलेशनशिप बन जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, जहाँ पे वो आपस में चैट्स कर रहे होते हैं अननोन लोगों के साथ मुकाबले के दौरान। दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे बच्चे ये देखते हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि वीडियोस को बच्चे देख रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को आमतौर पे ये देखा गया कि बच्चों में क्रेज़ पैदा हो जाता है सेल्फी का, सेल्फी विद डेंजरस एनिमल्स, एडवेंचरस, लाइक ट्रेन आ रही है, ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी लेनी है या वीडियो बनानी है और उस वीडियो को फिर आके पोस्ट करना है, टू शो टू द पीपल दैट हाउ एडवेंचरस दे आर, दैट हाउ फियरलेस दे आर। अब उस दौरान हमने क्या देखा, कई सारी वीडियोस में देखा हादसात हो गए, जानवरों के आगे गए तो जानवरों ने जो था वो हमला कर दिया। तो बच्चे आमतौर पे ये समझ रहे होते हैं कि जो वीडियोस वहां पे लगाई गई होती हैं, दे थिंक दैट कि अगर वो भी एक्चुअल लाइफ में इसको करेंगे दैट वुड नॉट बी हार्मफुल। लेकिन जब वो एक्चुअल लाइफ में इसको रिपीट करने की कोशिश करते तो ये देखा गया कि बिकॉज दे आर अनट्रेन्ड, तो उनके साथ हादसात हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने पूछा कि उसमें क्या चीज़ जो है वो उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करती है, वीडियो गेम्स हैं या दूसरी। देखिए, जब एक बच्चा, जैसे मैसेंजर की आपने बात की, जो बच्चे मैसेंजर्स पे ज़्यादा चैट करते हैं, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि यूजुअली द चिल्ड्रन हु आर मोर इनटू लाइक चैटिंग विद द पीपल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत वीक हो जाते हैं। लाइक मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपसे बात करते हुए अपना मैसेज एक्सप्लेन करते हुए या अपनी बात एक्सप्लेन करते इशू नहीं आ रहा। बट यही अगर मैं 3-4 महीने अगर फ़ोन के ऊपर रहूँ और मैं किसी से इस तरीके से बात ना करूँ ओपनली, तो मेरे वर्बल कम्युनिकेशंस वीक हो जाएंगे। और दुनिया में अगर देखा जाए कि आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं और या आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव गुड वर्बल कम्युनिकेशंस। तो ये चीज़ें बच्चों को लिए इफेक्ट कर जाती है। फिर नंबर 4 जो बच्चों में अब बहुत ज़्यादा इशू आ गया है, लाइक आप एक आम बच्चे से पूछें कि तुम कितना टाइम स्क्रॉल अप करते हो सोशल मीडिया को, वो आपको कहेगा 1000 of times in a day. It has increased anxiety and depression among the children. अब ये क्यों एंजाइटी एंड डिप्रेशन आता है, मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ। They started comparing their lives with the lives of their friends, with the lives of their friends who are not their friends in real life, who are their friends on the social media. Like मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो को मैं एक्चुअल लाइफ में नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत लेविश किस्म की वो लाइफ गुजार रहे होते हैं, मतलब गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं, स्विमिंग पूल्स दिखा रहे होते हैं, इसमें बच्चे देख रहे होते हैं। तो उनके अंदर ये एक्चुअली डेवलप होना शुरू हो जाता है कि व्हाई दे डोंट हैव दीज थिंग्स। अच्छा, अब उनको ये भी नहीं पता कि जो बंदा एक्चुअली वो चीज़ें दिखा रहा है, क्या उसकी वो वाकई ही मलकियत है, ओनरशिप है, या फिर बहुत सारे लोग जिनके पास एक्चुअली होती हैं वो दिखाते नहीं हैं। So the life of comparing their life with others also created an anxious behavior in a child. So अगर आप वीडियो गेम्स की बात करें तो हमने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे जो लोग वीडियो गेम्स खेलते थे उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए जहाँ पे जो बच्चे जो थे वो हैबिचुअल थे वीडियो गेम को खेलते हुए, उससे इतने अफेक्टेड हो गए, दे अटैक्ड ऑन देयर फैमिलीज। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे सामने आती है, तमाम केसेस को देखते हुए भी, तमाम
चीज़ों को सामने रखते हुए जो एक केयरफुल एटीट्यूड होता है, या जिसको मैं कहता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब तक आप केयरफुल एटीट्यूड नहीं अपनाएंगे ना किसी भी काम को करते हुए, लाइक अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अच्छा ये एक चीज़ है, मैं नहीं, तो वही सवाल हमारा है ना कि केयरफुल एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो वालिदैन को, मिसाल एक बच्चा जब गेमिंग पे हो तो ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, या वो यूट्यूब पे कंटेंट देख रहा है तो ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए? कौन सा एरिया जहाँ पे उसको कोई स्ट्रेंजर आकर के ट्रैप कर सकता सर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्लियर कट बात है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर फ़ोन मांगता है तो वालदा या वालिद को साथ बैठना चाहिए। अगर मुझसे आप ये बात पूछेंगे कि इसका हल क्या है, तो मैं 18 साल से कम उम्र बच्चे को स्मार्टफोन देने के हक में ही नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप फ़ोन देते हैं, यू हैव बेसिकली लैंडेड हिम इन अ अनसेफ ग्राउंड। जहाँ पे वो अनसेफ है, वो कुछ भी कर जाएगा, वो कुछ भी देखता जाएगा, आप उसको क्या रोकेंगे? उस बच्चे को फ़ोन ना दें। हाँ, जब फ़ोन नहीं दे रहे ना तो फिर उसको वक्त दें, फिर वक्त के साथ साथ मोहब्बत भी दें। अच्छा, जब वक्त और मोहब्बत दे रहे हैं ना, फिर उसका सब्स्टिट्यूट दें। नहीं, ये 18 साल कहाँ से हम लेकर के आए? यानी 18 साल क्यों 16 साल नहीं, क्यों 20 साल नहीं? क्या 18 साल के बाद थ्रेड खत्म हो जाता है? देखिए, जो माइनर है, जो बच्चा माइनर है, देखिए अल्टीमेटली बच्चे ने जब कॉलेज की तरफ जाना है, स्कूल से कॉलेज की तरफ जाएगा, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आज हम सरिकुलम को देखते हैं, आज हम सिलेबस को देखते हैं, एग्ज़ाम्स को देखते हैं, तो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आजकल जैसे पहले कोविड आ गया, फिर थ्रेट तो लेकिन वही रहता है ना 18 साल के बाद भी जाए, जब आपने उसको दिया ही नहीं है मोबाइल, एक्सपोजर ही नहीं दिया है जी, वो तो बड़ी आसानी से और ट्रैप हो जाएगा वहाँ। नहीं, मैं इसमें एक गुजारिश करूँगा। देखें, जो एक आफ्टर 18 ईयर्स यूजुअली जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। लाइक मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनको 18 साल से पहले अगर सिगरेट की आदत लग गई तो उन्होंने फिर कंटिन्यू किया थ्रू आउट देयर लाइफ। और आप देख लें, जितने भी लोग आमतौर पे स्मोकिंग की तरफ आते हैं, वो अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्टेड इन देयर स्कूल्स। हमने अपने जितने भी दोस्तों को देखा जो स्मोकिंग की तरफ गए, वो दे स्टार्टेड दैट हैबिट अर्ली इन द स्कूल। और जिनको इसकी आदत नहीं पड़ी, उनको आज भी नहीं है। आज भी कोई शख्स हमारे पास बैठ के स्मोकिंग कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं यार आपकी मेहरबानी है, आप जरा थोड़ा सा दूर चले जाएं, क्योंकि आदत नहीं डेवलप हो सकी। 18 साल तक हमने अपने सामने प्लेग्राउंड्स को देखा, हेल्दी लाइफ को देखा, मोबाइल फोन। लेकिन देखें आज की, जैसे कि अगर इस मौजू को लें और बच्चों से रिलेटेड, बच्चों या जवानों से रिलेटेड कोई भी मौजू को लें, तो आज के इस दौर में एक लस्ट की इंडस्ट्री है जहाँ पे शहवत को उभारा जाता है और प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, और इंटरनेट पूरा जो है वो अगर आप देखें लस्टफुल कंटेंट से भरा हुआ है। ठीक है, म्यूज़िकल वीडियोस, रोमांटिक वीडियोस, रोमांटिक मूवीज, सीरियल्स, ड्रामास, हर एक में पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप, लव, रोमांस, यही चीज़ें। 18 साल का बच्चा जवानी के उरूज पर है, उसके अंदर ये सारी ख्वाहिशात बड़ी तेज़ी से, उसके हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं और उसके अंदर ये सारी ख्वाहिशात यहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है, अनलेस ही हैज़ बीन ग्रूम्ड एंड प्रिपेयर्ड कि किस तरह से उसे इन चीज़ों से, वो कॉलेज चला जाता है, स्कूल मुमकिन है उसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, वो बॉय स्कूल में था या लड़की गर्ल्स स्कूल में थी, अब अचानक उसका एक्सपोजर हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है पेरेंट्स ने कि चलो ठीक है मिक्स है लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी, मेरिट्स पे मेरा बच्चा जो भी है उसको मिल गया वहाँ पे। अब जो उसको एक फ़िज़िकल एक्सपोजर मिल रहा है और साथ में गैजेट भी है उसके, जिसने कम्युनिकेशन आसान कर दिया है बहुत, तो ये तो ख़तरा बढ़ जाता है 18 साल के बाद। अच्छा सर, इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम भी को एजुकेशन में पढ़े। इसमें ना दो तरह की राय हैं। एक राय ये है कि एक तो होता है पॉजिटिव इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे मैं आज भी अपनी क्लास के लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। कनेक्टेड इस तरह हूँ कि मुझे ये पता है कि मेरे दोस्त कहाँ किस किस जगह पे लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ भी कनेक्टेड हूँ। हाँ, सोशल मीडिया ना होता, व्हाट्सएप ना होता, फेसबुक ना होता, तो शायद मैं उनसे कनेक्टेड ना रह पाता।
मेरे पास एक कनेक्टिविटी का ठीक है, ये उसके अपने पॉजिटिव है, इसका एक पॉजिटिव चीज़ है। अब मैं उनके साथ जो कनेक्टेड हूँ या मुझे ये पता है कहाँ कहाँ मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं उसके साथ एक और बात भी ये करता चलूँ। अगर मेरे 10 दोस्त थे ना जिनको मैंने ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया, दे वर वेरी सीरियस अबाउट देयर कैरियर, दे वर वेरी सीरियस अबाउट देयर लाइफ, दे वर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे डू इन देयर पर्सनल एंड रियल लाइफ्स। मैंने ये देखा आगे चल के वो लोग कामयाब भी रहे। जो एक अनसीरियस एटीट्यूड होता है, या जैसे आपने बताया एक शख्स है वो उसको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर लेती है, वो उस चीज़ के अंदर मगन हो जाता है, वो लाइफ से हट जाता है, उसका डोमेन चेंज हो जाता है, या उस पर कोई चीज़ हावी हो जाती है, वो उससे निकल नहीं पाता, वो किसी चीज़ को समझता है कि ये चीज़ उसके लिए छोड़ना मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ किसी गलत काम में वो पड़ जाता है। तो मैंने ये देखा कि 2 तरह की एग्जाम्पल्स मेरे सामने आई। एक वो एग्जाम्पल थी जिन 8 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की, चीज़ों से बचे रहे। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ अगेन सेल्फ अवेयरनेस, और अपने आप को सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने आप को बचाए रखा मुआशरे की बुराइयों से। और मेरे सामने 1-2 मिसालें ऐसी भी आती हैं जिनमें मैंने देखा कि वो नहीं बचा सके। अब रिजल्ट क्या निकला? एक साइड पे सक्सेस थी, एक साइड पे फेलियर था, और वो फेलियर कंटिन्यूड फेलियर है। ये नहीं हुआ कि वो 5 साल तक सिर्फ फेलियर था, उसके बाद आके अचानक सक्सेस आ गई। दैट वाज अ कंटिन्यूड। लेकिन सक्सेस क्या है? इट्स अ लॉन्ग टर्म बिहेवियर, इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। अगर आज आप मुझसे ये कहना, एक बच्चा है जिसको सुबह स्कूल जाना ही नहीं पसंद, जिसको कॉलेज जाना ही नहीं पसंद, आप अचानक उसको यूनिवर्सिटी भेज के ये नहीं कहेंगे अब ये कामयाब हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चलती है, लॉन्ग टर्म। अब इसमें बहुत सारे लोग, अक्सर जब मैं ये बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग इसकी एक नेगेशन में कहते हैं जी बहुत सारे लोग ऐसे भी तो कामयाब हैं जो स्कूल नहीं गए, जो कॉलेज नहीं गए। देखिए मैं एक बात बताता चलूँ, एक हम 1% या 2% स्टोरीज को एक साइड पे कर दें, हम 98% स्टोरीज को डिस्कस करें। जैसे मैंने ये देखा, मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की, मेहनत करने के बाद पहले उन्होंने प्रोफेशन ऑफ लॉ को ज्वाइन किया, फिर ही ज्वाइंट जुडिशरी, देन ही रिटायर्ड फ्रॉम जुडिशरी। तो मैं आज भी उनको देखता हूँ कि अब अगेन जब वो प्रैक्टिस में आए हैं, वकालत में आए हैं, तो उनकी रूटीन वही है जो आज से 40 साल पहले की थी, मेहनत और मेहनत और मेहनत। तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। हम बच्चों को समझा सकते हैं, उनको गलत और बुरे के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं, और वालिदैन की कम उम्र बच्चों के लिए ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर उनको थोड़ी सी सख्ती से भी उनको समझाना पड़े कि किसी चीज़ से रोकना पड़े और वो ना रुक रहे हों, तो वो चीज़ों को उस तरीके से समझाएं। देखें, एक वालिद या वालदा क्या कर सकता है? वो एक अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अपने बच्चे को एक अच्छा उसका फ्यूचर इंश्योर कर सकता है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अब आपके सवाल का मैं जवाब देने लगा हूँ, दैट इज़ द कंपनी। सर, जिस बच्चे की कंपनी में मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, उस बच्चे ने नहीं रुकना। कंपनी मैटर्स अ लॉट। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में मेरे टोटल 7 या 8 दोस्त रहे। मेरे 7-8 दोस्तों में यकीन, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, उन 7-8 दोस्तों के बारे में मेरे घर वालों को भी पता होता था। और मसला ये आता है कि आजकल जो बच्चों के दोस्त हैं वो सारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं। ना बाप को पता कि दोस्त कौन है, ना माँ को पता दोस्त कौन है। इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ ख़तरात बच्चों को दरपेश होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हैं, वो एक्टिविटी जो बच्चा नेट पे कर रहा होता है वो है गेमिंग। गेमिंग में सबसे ज़्यादा ख़तरात होते हैं, खुसूसन यानी ऑनलाइन गेमिंग की जब हम बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे परचेज़ भी करते हैं चीज़ों को, जिसमें वो अपना पर्सनल डेटा यानी फ़ोन में मौजूद पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। फिर स्ट्रेंजर्स के साथ उनकी चैटिंग होती है ऑनलाइन, जिसमें वो बच्चों को बुलिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के प्रिटेंशन एक्ट में लगा देते हैं कि बच्चे से कहते हैं ये करो, जाके ये तस्वीर निकाल के लाओ, ऐसे, और बच्चा उसके अंदर आगे बढ़ जाता है। कुछ गेम्स भी जो हाईलाइट हुई हैं इसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट इस तरह के पाए गए, जिसमें एक जो मारूफ गेम जो पाकिस्तान में भी खेली जाती है वो है फोर्टनाइट, और साथ में रोब्लॉक्स, जो इस वक्त इंग्लैंड में, वेस्ट में, यूरोप में भी बहुत ही मारूफ गेमिंग्स में से हैं। इन गेमिंग्स के अंदर काफ़ी इस तरह के केसेस पाए जाते हैं।
और बच्चा 10 साल के ऊपर का बच्चा अगर आज हम देखें तो कंटेंट कम देखता है फ़ोन पर, मोबाइल पर, वो गेमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। गेमिंग एक तरीके का जो है वो एडिक्शन बन जाता है। तो ये वो एक शोबे है जहाँ बच्चों को ख़तरात होते हैं और इससे उन्हें बचाने की ज़रूरत है। जैन साहब, हम डिस्कस कर रहे थे, आपने भी बहुत से नुकात बयान किए, लेकिन देयर इज़ अ फ्रेज़ कि देयर इज़ नो डिलीट बटन ऑन इंटरनेट। आपने जो कुछ भी डाल दिया वो हमेशा रहेगा। एक बच्चा बचपन में, जवानी में अपनी कोई भी तस्वीर डाल दे, पार्टी की हो गई, कुछ हो गई, वो चाहे अपने फ़ोन से डिलीट कर ले, लेकिन वो नेट पर रहती है कहीं ना कहीं सिक्योर, और ग्रे इंटरनेट पर चली जाती है, वहाँ से निकाल ली जाती है। तो ये आगाही ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि अपना इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, ना खुद ना बच्चे। तो क्या बीइंग एक साइबर लॉ एक्सपर्ट भी आप हैं जी, तो हम जो अक्सर फैमिलीज़ पिक्चर्स लेती हैं अपने, जो नामहरम औरतें भी होती हैं, वो समझती हैं हम तो फैमिली के पिक्चर्स ले रहे हैं अपने, और फिर उसे अपने प्राइवेट पेज पर शेयर कर देते हैं। हमने किसी को अलाउ नहीं किया, ये पेज प्राइवेट है, या अपने मोबाइल में होता है, या व्हाट्सएप पे शेयरिंग कर देते हैं। तो आर दीज पिक्चर्स एंड वीडियोस सिक्योर? सर इसके हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि एवरी टच लीव्स अ ट्रेस, और अगर मैं इसको फोरेंसिक की डेफिनेशन में बताऊं तो एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। अब ये जो तस्वीरें होती हैं या ये जो वीडियोस होती हैं, आमतौर पे लोग समझते हैं कि फ़ोन से डिलीट कर दी तो ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि कभी भी काबिल इतराज़ तस्वीर मत बनाएं। एक तस्वीर है जो आपकी फैमिली इवेंट पे बन गई, वो ठीक है, वो बन गई, लेकिन काबिल इतराज़ तस्वीर ना बनाएं। ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर या वीडियो से होता यह है कि हो सकता है कि आप किसी को भेजें, वो किसी को ना भेजे, या आपने बनाई और फ़ोन में रख ली, कुछ नहीं हुआ, आपने किसी को नहीं भेजी, ये हो सकता है कि वो फ़ोन चोरी हो जाए। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें 10 साल पुरानी वीडियोस जो थी वो 10 साल बाद किसी शख्स के हाथ चली गई। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो फ़ोन रिपेयरिंग के लिए देकर आते हैं उसमें से ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा केस भी आया जिसमें फ़ोन के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी और फ़ोन चोरी कर लिया गया गाड़ी में से, लैपटॉप चोरी कर लिया गया, उसमें डाटा मौजूद था। तो इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट आप तैयार करते हैं, एक बात याद रखिएगा, वो आपके फिर कंट्रोल में नहीं रहता, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों के पास जा सकता है पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पे एहतियात ये करने की ज़रूरत है कि कंटेंट ऐसा मत तैयार करें। किसी ये जो बात है ना कि देख कर डिलीट कर दूंगा, इस बात पे कभी यकीन ना करें। ये बात हमेशा ही वो लोग करते हैं जिन्होंने उस कंटेंट, अब ये कंटेंट को लोग दो तरह इस्तेमाल करते हैं, एक ब्लैकमेलिंग के लिए, दूसरा ज़्यादातर केसेस में देखा गया ब्लैकमेलिंग फॉर मनी के लिए, पैसों के लिए पैसे मांगे जाते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आप एक बात बताऊं, जब ऐसा डाटा शेयर हो जाता है बच्चा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए उसका जो कैरियर है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे सोचना ये चाहिए कि जो शख्स तस्वीर, और मैं बहुत सारे केसेस में ये जान के हैरान हुआ कि आम तौर पे ऐसा डाटा लोग स्ट्रेंजर्स को भेज देते हैं, अपनों को नहीं, स्ट्रेंजर्स को। स्ट्रेंजर्स पे एतबार करने की रेशो ज़्यादा है। उनको ये लग रहा होता है चूंकि ये मुझे जानता नहीं है, तो मैं अगर इसको डाटा भेज दूंगा तो ये किसको बताएगा कि मेरे पास ये तस्वीरें आई, जबकि वो जो स्ट्रेंजर होता है वो ज़्यादा खतरनाक तरीके से उनको ब्लैकमेल करता है। पहली बात है, ऐसा डाटा बनाए ना, मोबाइल फ़ोन में सेव ना करें। देखिए, मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर लिया ना, अब मैं एक नई बात करने लगा हूँ, उसको बेचे ना। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं ये आपने क्या बात कर दी। मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ छोटे बहन भाइयों को दे दें, उसको सेल ना करें। अगर आपने एक चीज़ इस्तेमाल कर ली ना अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी तो आते हैं जिसको आप सिक्योर डिलीटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स वो राइट करके बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं इस आर्गुमेंट में अगर जाऊं तो मेरे पास इससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं ये देने के लिए कि डिलीट भी हो सकता है, रिकवर भी हो सकता है। ये मेरे पास हर तरह का आर्गुमेंट मौजूद है। मैं कहता हूँ मुझे किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना। मैं ये कहता हूँ कि जो डिवाइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाई शुड आई रिलाई ऑन दैट डिवाइस। मुझे एक फ़ोन जब मैं उसको बेचूंगा 2-2.5 साल बाद, मुझे ये वो 20,000 दे देगा, 25 दे देगा, 50,000 दे देगा, बट माई पर्सनल डाटा विच इज़ इवन माई ओन पिक्चर इज़ वर्थ मोर देन दैट मनी। वो मेरे लिए उससे ज़्यादा जो है वो महंगी है, या वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस डाटा को, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ़ोन्स के अंदर आपने अगर तस्वीर रखी है, इमेज रखी है, दुनिया में कोई ऐसी एप्लीकेशन आज तक नहीं बनाएगी जिसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स ना दिए गए हों। टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक रखना चाहते हैं पब्लिक रखें, टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रेंड्स
दूसरी बात, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल फ़ोन में मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा कोई अकाउंट ओपन होने की कोशिश होगी, मुझे मैसेज आ जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करें। व्हाट्सएप पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे 6 डिजिट्स की आप पिन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पासवर्ड्स लगाएं। चाहे आपका फ़ोन कोई यूज़ करता है या नहीं करता, उसके ऊपर पासवर्ड होना चाहिए। कभी भी उसको ओपनली मत छोड़ें। तस्वीरें आप रखें, बनाना चाहते हैं बनाएं। फ़ोन्स में लोग बनाते हैं तस्वीरें, लेकिन उसमें एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो तस्वीरें जो आप घर वालों से छुप के वॉशरूम्स में जाके या अलहदा छुप छुपा के तस्वीरें तैयार करते हैं, या किसी के कहने में आके लोगों को, स्ट्रेंजर्स को भेजते हैं, जिसमें स्ट्रेंजर आपको हदायत दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि नहीं मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए, मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए, वो बिल्कुल ना करें। ये याद रखें, वो जो तस्वीरें होती हैं वो बाद में लोग ऐसी तस्वीरों को यूटिलाइज़ करते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं, इनसे मनी अर्न करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को पैसे कमाने के तरीके अब आ चुके हैं, और आपको ये भी पता होगा नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा बिकता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो आज इस शो को देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा डाटा मत तैयार करें। अपने पेरेंट्स का नाम बचाएं, अपना ज़ाती जो आपका कैरियर है उसको बचाएं। ये ज़िंदगी बहुत आप लोगों के लिए लंबी है, इसमें आपने कामयाबियाँ देखनी है, इसमें आपने आगे चल के आप खुशियाँ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, नाकामियाँ भी देखेंगे, लेकिन ये जो एक बचपने में गलती है ना, ये मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब, अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। वक्त हमारा तमाम होता है यहाँ पर। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की कि बड़ी सादा सा बात यही है कि आप जो कुछ भी इंटरनेट पर करते हैं, आप करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, इसे ना समझें कि ये सिक्योर है और सेफ़ है। बड़ी अच्छी बात की हमारे मेहमान ने भी कि आइडियल तरीका यही है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल काम, कोई तस्वीर, कोई वीडियो न करें जो आप दूसरों के सामने नहीं करना चाहते हैं। यानी अगर एक औरत अपनी बिना हिजाब तस्वीरें निकाल रही है कि मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से शेयर करनी है, अपनी बहनों से शेयर करनी है, तो ये समझे कि सिर्फ आपकी बहनें नहीं है, दूसरे भी हैं, आप पब्लिकली कर रही हैं काम। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें और बच्चों को आगाही दें इब्तिदा से ही कि क्योंकि स्कूल्स में उनको कंप्यूटर लैब्स में जाना होता है, डिजिटल यूज़ होता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं स्कूल्स के जो कंप्यूटर इंटरनेट पे उन्हें करने होते हैं। तो आप उससे 100% बचा तो नहीं सकते। जितना हो सके उनसे एंगेज रहें, उनको कंपनी दें और उनके साथ एक जर्नी करें कम्प्लीटली कि वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन में, जो सिर्फ आपको आपके बच्चे की एक्टिविटी से ऑटोमेटिकली अवेयर करता रहता है कि आपका बच्चा क्या सर्च कर रहा है, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या थी, कौन से ऐप्स उसने खोले हैं, किस पर वो कितना टाइम लगा रहा है। इसका मतलब पुलिसिंग नहीं है, ये आप इंफॉर्मेशन लें और फिर बच्चे को उसके मिजाज के मुताबिक हैंडल करें कि उसको समझा करके उसको मूव करें। इंटरनेट थ्रेट इस वक्त दुनिया में $multi-billion का इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पर हैकर्स जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोगों से पैसे निकाल लेते हैं। और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, जैसे कि हमारे मेहमान ने भी फरमाया, पैसों से ज़्यादा ज़िंदगी आगे, इज़्ज़त है इंसान की, इज़्ज़त नफ्स है उसकी, जो सब कुछ नाबूद हो जाती है अगर कोई इस तरह की चीज़ मलाए आम पे कोई ले आए, पैसों की खातिर हो या दुश्मनी में हो या नफ़रत में हो या किसी चीज़ में भी हो। तो उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया होगा। इसी तरह के मौज़ूआत के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे आपकी खिदमत में अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफ़िज़। मुझको अच्छे से सवारे मेरे बचपन के सहारे, खाक हूँ मैं तो आसमां, मामता है मेरा